ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को आगे की कथा बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया कि वे माता के द्वारा बांधे जाएंगे। माँ यशोदा कृष्ण को ओखल के साथ बांध देती है। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान विचार करते हैं कि जब माता ने मुझे दूध नहीं पिलाया था तो मैंने गुस्से में आकर के शरारत की थी। मैंने दही का मटका फोड़ दिया था और माखन वगैरह सब मैंने बंदरों को खिलाए थे। अब माँ ने मुझे ओखल से बांध दिया है। अब मैं और बड़ी शरारत और ज्यादा नटखट कार्य करूंगा। ऐसा सोचकर जब माता यशोदा अपने अलग कार्य में, घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई थी, तो कृष्ण जो हैं अपने आंगन में देखते हैं। नंद महाराज यशोदा माई के आंगन में वो देखते हैं कि दो पेड़ खड़े हुए हैं। उनके आंगन में ये जो दो पेड़ थे ये अर्जुन वृक्ष थे और ये दोनों जो है एक साथ उगे हुए थे उधर। तो भगवान कृष्ण जो है अब शरारत करते हुए इन दो पेड़ों को उखाड़ना चाहते हैं, मतलब इनका उद्धार करना चाहते हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो दो पेड़ थे अपने पहले जीवन में ये देवताओं के पुत्र थे। जो कुबेर देवता हैं, कुबेर के पुत्र ये दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इनके नाम थे नल कुबेर और मणिग्रीव। लेकिन ये बहुत गर्वित थे अपने ऐश्वर्य के ऊपर, क्योंकि कुबेर के पुत्र का मतलब आप समझ सकते हैं। कुबेर जो होता है वो खजाने का स्वामी है। तो उसके जो पुत्र थे, क्योंकि उनके पिता के पास में इतना ऐश्वर्य था, तो स्वाभाविक था कि वो गर्वित होंगे। तो बहुत ज्यादा गर्वित थे और अभिमान था उनको और किसी की परवाह नहीं करते थे। इसके कारण नारद जी ने उनको शाप दे दिया था और उनके शाप देने के बाद में ये दो देवताओं के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर अब ये नंद बाबा के आंगन में पेड़ बन गए थे, वृक्ष बन करके जन्म लिया था।
तो ये सुनकर के परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि हे सुखदेव जी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि ऐसा इन्होंने क्या किया था। ये तो देवताओं के पुत्र थे, इन्होंने ऐसा क्या घिनौना कार्य किया था, ऐसा क्या गलत कार्य किया था कि नारद जैसे महान ऋषि उन्होंने क्रोध में आकर के इनको शाप दिया। कृपा करके उसके बारे में मुझे बताइए। क्योंकि यहां पर अभी भगवान कृष्ण जो हैं, ये जो 2 पेड़ हैं पहले देवताओं के पुत्र थे, अब इनको उखाड़ना चाहते हैं, मतलब उनका उद्धार करना चाहते हैं, उनको इस पेड़ के जीवन से मुक्ति देना चाहते हैं। तो ये पेड़ बने क्यों, ये जो है जानना चाहते हैं परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी जी उसके बारे में वो बताते हैं इतिहास कि ऐसा कैसे हुआ था। तो कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो 2 पुत्र थे कुबेर के, मणिग्रीव और नलकुबेर, ये शिवजी के अनुचर थे। मतलब उनके गण थे, उन्हीं की उपासना वगैरह करते थे और उसके कारण इनको अपने ऊपर बहुत गर्व था, क्योंकि इनको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्राप्त थी जो भगवान शिवजी अपने कैलाश पर्वत में रहते हुए वहां पर उनको देते थे। जैसे शिवजी के जो कैलाश पर्वत में जो उपवन थे, वहां पर ये वारुणी मदिरा का पान करके बिल्कुल मदता में, मैडनेस में, पागलपन में वो विचरण करते थे। तो ये क्या करते थे, वारुणी मदिरा का पान करके सुंदर बालाओं के साथ में, जो देव बालाएं होती थी, अप्सराएं होती थी, उनके साथ में भोग विलास में लगे रहते थे। कभी कभी इनकी आंखें इस वारुणी के कारण घूमती थी। हमें पता है कोई व्यक्ति जब मदिरा का पान करता है वो बिल्कुल होश में नहीं रहता है, उसकी आंखें मानो जैसे घूम रही हो। कई बार ये जाकर के जो वहां पर गंगा नदी बहती थी उसमें नग्न जाकर के उतर जाते थे और काम वासनाओं में लगे रहते थे। असल में देखा जाए तो गंगा नदी बड़ी ही पवित्र नदी है। गंगा नदी में हम भोग विलास के लिए नहीं जाते हैं, हम अपने पाप कर्म जो हमने किए हैं उससे मुक्ति प्राप्ति के लिए बड़ी ही आदर भावना के साथ में हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं नल कुबेर और मणिग्रीव जो है इतने गिर गए हैं अपने देवता के स्थान से कि मदिरा का पान करके बिना कुछ वस्त्र पहने हुए ये इन अप्सराओं के साथ में भोग करना चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वहां से देव ऋषि नारद जा रहे थे इस गंगा नदी के पास से। तो जब देव ऋषि नारद वहां से निकले तो ये जो देव बालाएं थी उन्होंने अपने तन को तुरंत कपड़ों के साथ में ढक लिया। उनको जो है शर्म आ गई, लज्जा आ गई, तुरंत उन्होंने कपड़े उठाए और अपने तन को ढक लिया। लेकिन ये जो कुबेर के ये जो 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये इतने गिरे हुए थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि नारद जी वहां पर जा रहे हैं, ये भी नहीं देखा और नारद जी जा रहे हैं उसकी परवाह भी नहीं की।
और उन्होंने अपने नग्न तन को बिल्कुल नहीं ढका। तो उनकी इस गिरी हुई स्थिति को देख करके नारद मुनि को बड़ी करुणा आ गई। वेदों में उदाहरण दिया है कि कई बार जब पिता अपने बीमार पुत्र को देखता है और उसका पुत्र जो है सो रहा है, तो कैसे ना कैसे करके, और अगर चाहिए तो कई बार थप्पड़ मार के उसको जगा करके दवाई पिलाता है, चूटी काट के भी उसको जागृत करता है और दवाई पिलाता है उसकी भलाई के लिए। तो नारद जी भी जो है अब इनका भला करना चाहते थे। असल में देखा जाए तो नारद जी का उस प्रसंग में उस जगह पर आना इन देवताओं के 2 पुत्रों के लिए बड़ा ही शुभ था, क्योंकि अब इनका जीवन सुधरने वाला है। एक महान संत अगर किसी पापी व्यक्ति के ऊपर भी कृपा कर दे तो उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। वेदों में इसलिए कहा है, महान संत का, ऐसे महात्मा का संग प्राप्त करना बड़ा भाग्यवान का, वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यवान है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कोई भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ऐसे महान गुरु, ऐसे महान संत, उनकी कृपा से और भगवान की कृपा से किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है। वेदों में यह भी कहा है, साधु संगा सर्व शास्त्र कोई, लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। ये कहा है, साधु संगा सर्व शास्त्र कोय। सभी शास्त्रों में कहा है साधु संग बड़ा महत्वपूर्ण है। लव मात्र साधु संगा, थोड़े लव मात्र का मतलब होता है कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए मात्र भी अगर ऐसे महान संतों का संग मिल जाता है, सर्व सिद्धि होए, हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो नारद मुनि का प्राकट्य उस स्थान पर इनके लिए बड़ा ही शुभ था, क्योंकि अब चाहे उनको सजा भुगतनी पड़े, चाहे नारद जी उनको शापित करें, लेकिन ये अब इनका जीवन सुधरने वाला था। तो जब नारद जी ने इस प्रकार से देखा कि ये 2 पुत्र जो हैं देवताओं के इतने मद हैं, पागल की भांति हैं, तो उन्होंने उनसे ये शब्द कहे। उन्होंने पहला बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया। पहले उपदेश में वो कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति की भौतिक आसक्ति 4 चीजों में होती है: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी। अगर किसी का बढ़िया घराने में जन्म होता है, दूसरा, अगर किसी के पास में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, धन दौलत सब है, श्रुता, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है भौतिकता में, श्री भी, और अगर उसे शारीरिक सुंदरता प्राप्त है। ये 4 चीजें प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है। हमने देखा है कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, वो मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग उसके पीछे हैं, दीवाने हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, वो गर्वित हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। इसी प्रकार से
जन्म, अगर किसी का बढ़िया घराने में जन्म हुआ है, ऐसे घराने में जन्म है जहां पर कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, वो व्यक्ति भी मतवाला हो जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता, और अगर कोई भौतिकतावाद में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है, मतलब भौतिक प्रगति में, आध्यात्मिकता की पढ़ाई नहीं, भौतिकता में, वो व्यक्ति भी मतवाला हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं इन चारों में से व्यक्ति जो है श्रीमद, जो मतवालापन धन दौलत से आता है, वो बाकी से नहीं आता है। व्यक्ति सबसे ज्यादा गर्वित जो है जब उसके पास में ऐश्वर्य होता है, पैसा होता है, धन दौलत होती है। तो नारद जी कहते हैं इस प्रकार का व्यक्ति 4 प्रकार के कुकर्म करता है, उसमें लग जाता है। अपने पैसों को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी धन दौलत को 4 प्रकार के पाप कर्म में लगाता है। पहला वो कहते हैं नशा करना। यहां पर हम देख रहे हैं ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव है, देवता के जो 2 पुत्र हैं, पहले ही ये ऐश्वर्य के नशे में है और अपने पैसे का, धन दौलत का प्रयोग जो है नशा करने में करते हैं। दूसरा, अवैध पराई स्त्रियों का संग, वो भी हम देख सकते हैं। जुआ खेलना, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है तो इस प्रकार के पाप कर्म में लगता है। और चौथा वो कहते हैं अपने शरीर की मांगों को पूरा करने के लिए, काम वासनाओं को पूरा करने के लिए जीव हत्या भी करता है। तो और इसके बारे में नारद जी जो उपदेश दे रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।